नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। देखभाल संस्थानों के बच्चों को 500 रुपये का उत्सव भत्ता जारी। जी, हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे बच्चों यानी कि चिल्ड्रेन ऑफ द स्टेट को दीपावली पर्व पर उत्सव भत्ते के रूप में 5,27,000 रुपये जारी कर दिए हैं। बता दें कि संस्थानों को भी दीपावली पर 3,27,500 रुपये जारी किए हैं ताकि संस्थानों में भी त्यौहार से संबंधित सभी तैयारियां समय पर सुनिश्चित की जा सके। वह सरकार सभी चिल्ड्रेन ऑफ द स्टेट को त्यौहार पर उत्सव भत्ते के रूप में 500 रुपये प्रति बच्चा प्रदान करती है। वहीं उन बाल देखभाल संस्थानों जिनमें बच्चों को रहने की क्षमता 25 या इससे कम है उन्हें 5,000 और 25 से अधिक की क्षमता वाले बाल देखभाल संस्थानों को 10,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। जेबीटी भर्ती की काउंसलिंग 20 से शेड्यूल थे। ओबीसी की 21, SC/ST के लिए 22 को की जाएगी प्रक्रिया। जी हाँ, उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा द्वारा जेबीटी के विभिन्न पदों को बैच वाइज भरने के लिए 20 नवंबर 2023 से काउंसलिंग की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा मोहिंद्र कुमार धीमान ने बताया कि काउंसलिंग का आयोजन नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा से संबंध रखने वाले पात्र अभ्यर्थी जिनका नाम संबंधित रोजगार कार्यालय में दर्ज हो इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वहीं उक्त काउंसलिंग 166 पदों के लिए वर्ग अनुसार होगी। उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग से संबंधित रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए 20 नवंबर, ओबीसी के लिए 21 नवंबर तथा अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए 22 नवंबर 2023 की तिथि निर्धारित की गई है। वहीं अभ्यर्थी अपने वर्ग अनुसार नर्सरी मिडिल स्कूल धर्मशाला में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। दिवाली के दिन लोकल रूटों पर शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेंगी सरकारी बसें। जी, दिवाली के दिन 12 नवंबर को लोकल रूटों पर शाम 5 बजे के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी कि HRTC की बसें नहीं चलेंगी। बता दें कि HRTC की ओर से यात्री को सूचित किया गया है कि जिन लोकल बसों का रूट शाम 5 बजे के बाद होगा उन्हें या तो क्लब कर दिया जाएगा या 5 बजते ही जल्दी भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ लंबी व अंतर्राष्ट्रीय रूटों की बसों को भी क्लब करके चलाया जाएगा, लेकिन 12 नवंबर को रात्रि बस सेवाएं नाम मात्र ही चलेंगी। हिमाचल में 7वीं से 12वीं तक विद्यार्थियों का होगा स्वास्थ्य सर्वे। हिमाचल प्रदेश में 7वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य सर्वे होगा। वे 13 से 17 साल आयु वर्ग के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और व्यवहार में आने वाले बदलाव पर रिपोर्ट बनाने की तैयारी शुरू की गई है। इसी कड़ी में गुरुवार को शिमला में स्वास्थ्य और ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट ने एडोलेसेंट हेल्थ सर्वे का प्रारूप लॉन्च किया। वह स्वास्थ्य सचिव M सुधा देवी और शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उन्होंने बताया कि हिमाचल पहला राज्य है जो इस प्रकार का सर्वे कर रहा है। यह सर्वे 13 से 17 वर्ष के विद्यार्थियों के साथ सरकारी स्कूलों में किया जाएगा। इस सर्वे से किशोरों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं एवं व्यवहार, सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की उपयोगिता, स्कूल हेल्थ पॉलिसी एवं वातावरण की ओर से बेहद समझ प्राप्त होगी। इसके परिणाम स्वरूप किशोरों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। यह सर्वे ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड की ओर से प्रदेश में किया जाएगा। 800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेगी प्रदेश सरकार, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुरुवार को 800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की अधिसूचना जारी की है। सचिव पीठ ने इसकी अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया है कि यह ऋण 15 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। इसे 15 नवंबर 2038 तक चुकता किया जाएगा। इसके लिए 13 नवंबर को नीलामी होगी। इसमें स्पष्ट किया गया है कि इस कर्ज को लेने के लिए भारत सरकार से अनुमति ले ली गई है। यह ऋण विकास कार्यों पर खर्च करने का दावा किया गया है। इससे पहले सरकार ने 12 अक्टूबर को भी 1,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की अधिसूचना जारी की गई थी। मुख्यमंत्री सुक्खू पूरी तरह स्वस्थ, शुक्रवार को लौटेंगे शिमला, 18 को मंत्रिमंडल की बैठक। करीब 2 हफ्ते तक एम्स दिल्ली में दाखिल रहने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शुक्रवार को शिमला लौट रहे हैं। वह पेट में संक्रमण के चलते मुख्यमंत्री एम्स नई दिल्ली में उपचाराधीन हैं। अब वे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। बता दें कि पैनक्रियाज में संक्रमण के बाद उन्हें करीब 2 हफ्ते तक यहाँ रहना पड़ा है। वह मुख्यमंत्री ने 18 नवंबर को मंत्रिमंडल की बैठक भी बुलाई है। वह मुख्यमंत्री सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला लौटने की सूचना खुद सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने लिखा है कि एम्स में स्वास्थ्य लाभ के बाद शुक्रवार को वह शिमला लौट रहे हैं। उनका दोपहर बाद 3:30 बजे शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। वह प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक है। वह सुक्खू सरकार शुक्रवार को शिमला लौटने के बाद रविवार को दिवाली अपने सरकारी निवास ओवर शिमला में ही मनाएंगे। वह एम्स के चिकित्सकों ने उन्हें विश्राम की सलाह दी है। ऐसे में शिमला में वह ज्यादा लोगों से भेंट नहीं कर पाएंगे। फर्जी कॉल सेंटर मामले में पुलिस ने एक और आरोपी बठिंडा से दबोचा।
जे फर्जी कॉल सेंटर मामले में पुलिस ने पंजाब के बठिंडा से एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस ने बैंक खातों की चल रही जांच के आधार पर की है। इसमें संबंधित आरोपी के खाते में 7.5 लाख की संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाई गई थी। वहीं पुलिस आरोपी को लेकर सोलन पहुंच गई है। बता दें कि पुलिस के अनुसार सोलन पुलिस ने कनाडा का वीजा लगाने वाले फर्जी कॉल सेंटर के मामले में अभी तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की आगामी जांच में बैंक खातों की कार्रवाई, डिटेल्स का विश्लेषण और आरोपियों के नेटवर्क का पता लगाकर आरोपी वकील सिंह पुत्र करम सिंह निवासी बठिंडा पंजाब को थाना धर्मपुर की टीम ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं आरोपी के एक बैंक खाते से 7.5 लाख से ज्यादा संदिग्ध ट्रांजैक्शन किए गए हैं। उधर एएसपी सोलन योगेश रोल्टा ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें कई और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है। मंडी पुलिस ने पकड़े 2 आरोपी, कंपनी के 1.5 दर्जन से अधिक खाते फ्रीज। JQFX मामले में मंडी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपी पकड़े हैं। वह पुलिस ने एक आरोपी दिल्ली एयरपोर्ट से दबोचा, वह साथी विदेश भागने की तैयारी में था। वह दूसरा अंबाला से पकड़ा। वह चंडीगढ़ के अलावा नेटवर्क देश के 4 राज्यों में फैला था। वह पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्य जुटा रही है। वह आरोपियों की पहचान दिनेश चोपड़ा निवासी अंबाला हरियाणा और चंद्रमोहन निवासी दिल्ली के रूप में हुई। इनमें चंद्रमोहन दुबई भागने की फिराक में था। वहीं आरोपियों ने शेयर बाजार में निवेश का झांसा देकर सैकड़ों लोगों को ठगा है। प्रबोध सक्सेना बोले, DFO को शक्तियां देने से आसानी से मिलेंगे परमिट। जैव विविधता अधिनियम 2002, नियम 2004 और संशोधन 2023 के तहत वन विभाग के DFO स्तर के अधिकारियों को दी शक्तियों को लेकर क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने की। उन्होंने कहा कि जैव विविधता उत्पादों को लाने ले जाने के लिए ट्रांजिट परमिट DFO जारी करते हैं। अब बोर्ड के लिए ABC शुल्क की वसूली का भी अधिकार भी DFO को दे दिया गया है। मिडिल बाजार शिमला में धमाके की जांच CID के हवाले। NSG रिपोर्ट में सामने आए कई तथ्य। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के मिडिल बाजार स्थित हिमाचल रसोई रेस्टोरेंट में हुए संदिग्ध धमाके की जांच CID को सौंपी गई है। वहीं NSG की रिपोर्ट में कई तथ्य सामने आए हैं। ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने CID को मामले की जांच करने को कहा है। बता दें कि एजेंसी ने जांच शुरू कर दी है। वह बीते जुलाई माह में मिडिल बाजार में एक रेस्टोरेंट में हुए रहस्यमय धमाके में 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और 12 लोग घायल हुए थे। वह धमाका होने से आसपास की दुकानों व घरों के शीशे तक टूट गए। इस मामले को गैस रिसाव से जोड़कर देखा जा रहा था। वह उल्लेखनीय है कि NSG के अधिकारियों ने डॉग स्क्वाड और नेशनल बम डेटा सेंटर टीम के साथ घटनास्थल पर करीब 9 घंटे तक बारीकी से हर पहलू की पड़ताल की है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में M.Ed के लिए प्रवेश मेरिट जारी, वेबसाइट पर की अपलोड। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2023-25 के लिए प्रवेश की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। इसे आम छात्र छात्राओं की जानकारी के लिए विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। बता दें कि मेरिट लिस्ट में शामिल विद्यार्थियों को 14 नवंबर को शाम 4 बजे तक तय की गई प्रवेश की फीस जमा करवानी होगी। वही इसके लिए पोर्टल खोल दिया गया है। बता दें कि सार्वजनिक अवकाश के रोज भी पोर्टल खुला रखा जाएगा। वही विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय यत्री ने कहा कि तय की गई तिथि तक ऑनलाइन फीस जमा न करवा पाने की स्थिति में छात्रों का प्रवेश रद्द माना जाएगा और मेरिट के आधार पर अगले मेरिट में शामिल विद्यार्थियों को सीट आवंटित कर दी जाएगी। वही विभाग की M.Ed प्रवेश मेरिट के अनुसार ओपन श्रेणी में 10 सीटें, HPU कोटा में 21, SCA श्रेणी की 8, ST की 3, शारीरिक रूप से अक्षम यानी कि दिव्यांग श्रेणी के लिए 2, कल्चरल कोटा में 2 जबकि खेल कोटा में 3 सीटें M.Ed कोर्स में आवंटित की गई है। शिक्षा बोर्ड ने रद्द किए टेट के 1966 आवेदन, 3 दिन के भीतर जमा करवाए दस्तावेज। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि बोर्ड की ओर से टेट नवंबर 2023 के लिए 8 विषयों की TGT आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, भाषा अध्यापक, JBT शास्त्री, पंजाबी और उर्दू के लिए 9 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आवेदन मांगे थे। इस दौरान बोर्ड के पास इन विषयों की टेट परीक्षाओं के लिए कुल 43,618 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 41,652 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र परीक्षा शुल्क सहित और पूरे दस्तावेज के साथ प्राप्त हुए, जबकि 1966 आवेदन पत्र बिना शुल्क और आधे अधूरे पाए गए हैं, जिन्हें बोर्ड प्रबंधन ने रद्द कर दिया है। उन्होंने बताया कि बोर्ड प्रबंधन ने रद्द किए गए सभी अभ्यर्थियों के नामों की सूची को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित समय सीमा में शुल्क जमा करवाया है और उनका नाम रद्द सूची में अंकित है, वे बोर्ड कार्यालय को शुल्क जमा करवाने से संबंधित दस्तावेजों 3 दिन के भीतर 10 नवंबर तक जमा करवा सकते हैं।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ऐसे परीक्षार्थियों से शुल्क जमा करवाए दस्तावेजों के अनुसार बोर्ड कार्यालय में शुल्क प्राप्ति की पुष्टि होती है तो उन परीक्षार्थियों को अनुक्रमांक जारी कर दिए जाएंगे। किसानों बागवानों को झटका, इस खाद पर प्रति बैग 1213 रुपये घटी सब्सिडी। जी, केंद्र सरकार ने दानेदार 12, 32, 16 खाद पर 1213 रुपये प्रति बैग सब्सिडी घटाकर किसानों बागवानों को बड़ा झटका दिया है। बता दें कि केंद्र सरकार जहां पहले खाद के 45 किलोग्राम के बैग पर 1848 रुपये सब्सिडी देती थी, वह अब 635 रुपये ही मिलेगी। वह केंद्र ने इसे लेकर इफ्को के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हालांकि मार्केट में यहां अभी हाल के दिनों में महंगाई खाद के दाम नहीं बढ़ेंगे। वह दूसरी ओर खाद की सब्सिडी खत्म करने के आदेशों के साथ केंद्र सरकार ने नए रेट भी जारी नहीं किए हैं। वह 12, 32, 16 खाद सबसे महंगी खादों में से एक है। इसका 45 किलोग्राम का एक बैग किसानों को 1420 रुपये में मिलता है। इसमें केंद्र सरकार की ओर से अब तक 1848 रुपये और प्रदेश सरकार 50 रुपये की सब्सिडी देती है। एक बोरी खाद की कुल कीमत 3318 रुपये पड़ती है। वह लगातार दी जाने वाली सब्सिडी से केंद्र सरकार पर करोड़ों रुपये का बोझ हर साल पड़ता है। इसे कम करने के लिए जहां विकल्प के तौर पर नैनो DAP और यूरिया को बाजार में उतारा गया, वहीं अब केंद्र से सब्सिडी को 1848 रुपये से घटाकर 635 रुपये कर दिया है। बता दें कि सब्सिडी में केंद्र ने सीधे तौर पर 1213 रुपये की कटौती कर दी है। हालांकि प्रदेश सरकार एक बैग पर 50 रुपये पर सब्सिडी देना जारी रखेगी। बिहार के CM के खिलाफ भाजपा का धरना प्रदर्शन, मांगा इस्तीफा। जब भाजपा की जिला शिमला इकाई ने CTO चौक पर धरना प्रदर्शन कर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। वह भाजपा का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा में अश्लीलता भरे शब्दों का इस्तेमाल कर यौन संबंधों पर बोलकर बुरी तरह घिर गए हैं। वह भाजपा की प्रदेश सचिव डेजी ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर माताओं और बहनों के बारे में ऐसी भाषा में बातें की जो शर्मनाक है। कहा है कि जो इंडी गठबंधन के नेता जहां झंडा लेकर घूम रहे हैं, उसी गठबंधन के नेता विधानसभा के अंदर ऐसी गंदी बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, गठबंधन का एक भी नेता माताओं और बहनों पर दिए बयान के खिलाफ एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। वह डेजी ने कहा कि ये लोग भला क्या कर सकते हैं, यह घटनाक्रम दुर्भाग्यपूर्ण है और उनकी गिरती सोच को दर्शाता है। 13 घंटे बाद रसोल की पहाड़ी में मिला चंडीगढ़ का ट्रैकर, रास्ता भटकने से हुआ लापता। जिला कुल्लू की पार्वती घाटी के रसोल मलाना ट्रैक से लापता ट्रैकर 13 घंटे बाद सुरक्षित मिल गया है। वह जारी पुलिस और मणिकर्ण की नेगी रेस्क्यू टीम को रसोल की पहाड़ी में यह सफलता मिली है। वह रात भर तलाशी करने के बाद वीरवार सुबह खरड़ चंडीगढ़ के रहने वाले अरुण को ढूंढ निकाला गया है। जयराम ठाकुर बोले, प्रदेश सरकार ने एक भी गारंटी नहीं की पूरी, कांग्रेस का झूठ टिक नहीं सकेगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने हिमाचल के लोगों से जो वादे किए, जो भी चुनावी गारंटी थी, उनमें से एक भी पूरी नहीं की। अब देश के अलग अलग राज्यों में हो रहे लोकसभा चुनाव में इसी तरह गारंटी देकर देश भर में लोगों को ठगना चाह रही है। उन्होंने कहा कि अब लोग समझ गए हैं कि उन्हें बार बार धोखा नहीं दिया जा सकता है। अब कोई भी कांग्रेस झांसे में नहीं आने वाला है। वहीं आज के सूचना प्रौद्योगिकी युग में कांग्रेस का सफेद झूठ ज़्यादा टिक नहीं सकता है। वह पूरा देश जानता है कि कांग्रेस के नेताओं ने हिमाचल की मातृशक्ति को प्रतिमा 1500 रुपये देने की गारंटी दी। वह चुनाव के पहले ही माताओं बहनों से इसके लिए फर्जी फॉर्म भी भरवा लिए थे। अब चुनाव जीत गए तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि यह कैसी गारंटी है। वह जयराम ने कहा कि कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में हो रहे विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस हिमाचल प्रदेश की तरह चुनावी गारंटी दे रही है, लेकिन पूरे देश ने हिमाचल से सबक ले लिया है। मैं आज कांग्रेस नेता मंचों पर ही जनता द्वारा तिरस्कृत किया जा रहा है। नशीली दवा के ओवरडोज से हुई थी मौत, NIT हमीरपुर ने 24 छात्रों के खिलाफ की अनुशासनात्मक कार्रवाई। हमीरपुर NIT के निदेशक प्रोफेसर HM सूर्यवंशी ने इस बात की पुष्टि की कि संस्थान के 24 छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की गई है क्योंकि उन्होंने संस्थान को बदनाम किया है। वहीं संस्थान के एक प्रवक्ता ने कहा कि NIT के अनुशासनात्मक मुद्दों पर 2 BTech छात्रों को 2 सेमेस्टर के लिए निष्कासित कर दिया है। वहीं प्रवक्ता ने कहा कि 2 सेमेस्टर के बदले उन छात्रों को 1 साल तक हॉस्टल की सुविधा नहीं दी जाएगी। विकास कार्यों में अनियमितताएं, प्रधान सहित 3 वार्ड सदस्य सस्पेंड, अगले आदेश तक रहेंगे पंचायत ऑफिस से बाहर। जिला सिरमौर के सिलाई विधानसभा क्षेत्र की कोटी उत्राऊ पंचायत प्रधान व 3 वार्ड सदस्यों को विकास कार्यों में अनियमितताएं पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया गया। बता दें कि पंचायत प्रधान उषा देवी, वार्ड सदस्य सतपाल शर्मा, कंवर सिंह व इंदिरा देवी पर 6 विकास कार्यों में 11 लाख रुपए की अनियमितताएं पाए जाने के आरोप के चलते अगले आदेशों तक पंचायत के सभी कार्यों से बाहर कर दिया गया है। वहीं अगले आदेश तक यह चारों पंचायत के किसी भी कार्य में भाग नहीं ले सकते हैं।
दिवाली पर राशन डिपो में मिलेगी प्रति व्यक्ति 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी। दिवाली के त्यौहार पर प्रदेश के राशन डिपो में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रति सदस्य 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी दी जाएगी। अगर किसी परिवार के 5 सदस्य हैं तो 500 ग्राम अतिरिक्त चीनी मिलेगी। वह खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से दिवाली पर अतिरिक्त चीनी देने के लिए पहले से ही चीनी का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। बता दें कि प्रदेश के राशन डिपो में चीनी की सप्लाई खाद्य आपूर्ति निगम ने भेज दी है। वह खाद्य आपूर्ति निगम की ओर से पहले से ही दीपावली पर उपभोक्ताओं को अतिरिक्त चीनी देने के लिए करीब 10,000 क्विंटल चीनी की सप्लाई का ऑर्डर जारी किया गया है। वह प्रदेश में 5,000 से अधिक राशन डिपो और 19.5 लाख के करीब राशन कार्ड उपभोक्ता हैं जिन्हें डिपो में सस्ता राशन मिलता है। वह दिवाली के पर्व पर प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को प्रति सदस्य के हिसाब से 100 ग्राम अतिरिक्त चीनी दी जाएगी। क्रिप्टो के बाद हिमाचल से जुड़ा 210 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला, 5 राज्यों में फैला है नेटवर्क। क्रिप्टो करेंसी के बाद अब हिमाचल से जुड़ा 210 करोड़ का फॉरेक्स ट्रेडिंग घोटाला सामने आया है। वह धोखाधड़ी का यह नेटवर्क हिमाचल, पंजाब, गोवा, चंडीगढ़ और गुजरात में फैला हुआ है। वह शिकायतों के बाद मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हरियाणा और दिल्ली से घोटाले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वह वित्तीय जांच के दौरान 30 लाख के करीब 20 खाते फ्रीज किए हैं। वह पुलिस का दावा है कि मल्टीनेशनल मार्केटिंग की आड़ में इस घोटाले को साथियों ने कंपनी बनाकर अंजाम दिया है। वह कंपनी की ब्रांच हिमाचल के मंडी सदर और नागचला में है और हेड ऑफिस जीरकपुर में है। वहीं अकेले 100 लोग हिमाचल में ही धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। वह 5 राज्यों में ठगी का शिकार लोगों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। वह एसपी मंडी सौम्या ने इसका खुलासा मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान किया है। उन्होंने लोगों से अधिक मुनाफे के चक्कर में इस तरह के निवेश से बचने की सलाह दी है। कांगड़ा में 132 करोड़ से बनेगा यूनिटी मॉल, केंद्र से प्रोजेक्ट स्वीकृत, हर्षवर्धन चौहान का ऐलान। उद्योग, आयुष एवं संसदीय मामले मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि कांगड़ा में 132 करोड़ रुपए की लागत से यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार से प्रोजेक्ट स्वीकृत हो गया है तथा कुछ दिनों के भीतर प्रदेश को राशि उपलब्ध हो जाएगी। बता दें कि कांगड़ा जिले को टूरिज्म कैपिटल के रूप में विकसित करने के दृष्टिगत इसकी स्थापना भी वहीं पर होगी, जिसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है। वह यूनिटी मॉल के लिए स्वीकृति स्कीम ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेटस फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के तहत मिली है, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट एवं हस्तशिल्प उत्पाद के अलावा सभागार, खाने का स्टॉल और गार्डन जैसी सुविधाएं होंगी। वह हर्षवर्धन चौहान ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में यह जानकारी दी। कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशी की खबर, दिवाली से पहले 4% डीए के पक्के संकेत, सीएम के शिमला लौटते ही जारी होंगे आदेश। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। वह सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस सरकार दिवाली से पहले 4% डीए की किस्त जारी करेगी। इसके पक्के संकेत दिए हैं। वह सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू कल यानी शुक्रवार को शिमला लौट रहे हैं। वैसे उनके शिमला पहुंचते ही डीए की किस्त को लेकर आदेश जारी हो जाएंगे। इस बार दिवाली रविवार को है, ऐसे में सोमवार को डीए की किस्त की खुशखबरी मिलने के आसार हैं। इस समय कर्मचारियों व पेंशनर्स का 12% डीए बकाया है, इसमें से 4% जारी किया जाएगा। इस पर राज्य सरकार को करीब 425 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। बताया जा रहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिवाली के लिए 4% डीए जारी करने को हरी झंडी दे दी है। मैं चूंकि इस तरह की घोषणा सीएम का विशेष अधिकार है, मैं लिहाजा राज्य सरकार का कोई अफसर इस पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये इस बात से 100% आसार है कि 4% डीए मिलने वाला है। रक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कर पाएंगे आईआईटी मंडी के विद्यार्थी, एमओयू हस्ताक्षरित। आईआईटी मंडी के विद्यार्थी अब रक्षा क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में शोध कर पाएंगे। संस्थान के छात्रों के पास रक्षा क्षेत्र से संबंधित क्षेत्रों में अपने एमटेक, पीएचडी शोध प्रबंध या थीसिस के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब हैदराबाद में काम करने का विकल्प होगा। इसके अतिरिक्त पीएचडी, एमटेक आईआईटी मंडी में नामांकित यानी कि अनुसंधान छात्रों को अपने शोध कार्य का एक हिस्सा डीआरडीएल में संचालित करने की सुविधा मिलेगी। वहीं अनुसंधान सहयोग के क्षेत्र में डीआरडीएल और आईआईटी मंडी संयुक्त रूप से संबंधित मंत्रालय विभाग की अनुसंधान एवं विकास योजनाओं के तहत अनुसंधान परियोजनाओं का पता लगाएंगे। वह संयुक्त कार्यशालाएं और सेमिनार होंगे। वह दोनों संस्थानों ने एमओयू साइन किया है। यही नहीं, अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अन्य संस्थानों से भी आईआईटी मंडी ने एमओयू साइन किए हैं। मनाली लेह मार्ग पर बारालाचा में हल्का हिमपात, जाने 15 नवंबर तक का मौसम पूर्वानुमान। मनाली लेह मार्ग के बारालाचा दर्रा में बुधवार रात को हल्की बर्फबारी दर्ज की गई, लेकिन वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से चली रही।
वहीं अन्य भागों में मौसम साफ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में शुक्रवार को भी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं राजधानी शिमला में गुरुवार को हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। बता दें कि 11 से 15 नवंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने की संभावना है। दोहरे टैक्स से नहीं उभरा पर्यटन कारोबार, दिवाली की छुट्टियों के लिए नाम मात्र बुकिंग। जो प्रदेश सरकार की ओर से बाहरी राज्यों के टूरिस्ट वाहनों पर लगाए दोहरे टैक्स की मार से पर्यटन कारोबार उभर नहीं पा रहे हैं। वह हालांकि सरकार ने 3000 रोजाना से घटाकर टैक्स 500 रुपये कर दिया है, लेकिन इस कटौती के बावजूद सैलानी दिवाली की छुट्टियों के लिए हिमाचल के पर्यटन स्थलों का बुकिंग नहीं आ रही है। वह बीते सालों के मुकाबले इस साल हिमाचल के पर्यटन स्थलों पर क्रिसमस और न्यू ईयर मनाने को लेकर अभी भी सैलानियों का उत्साह कम ही दिख रहा है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने बाहरी राज्यों के वाहनों पर लगाए भारी भरकम टैक्स की दरों में कटौती तो की, लेकिन इसे लेकर व्यापार प्रचार प्रसार नहीं किया गया। वह शिमला ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के महासचिव मनु सूद का कहना है कि सरकार के गलत निर्णय से पर्यटन कारोबार को भारी नुकसान हुआ है। वह दिवाली की छुट्टियों और न्यू ईयर के लिए नाम मात्र की बुकिंग आ रही है। सरकारी स्कूलों में नहीं रहेंगे जरूरत से ज्यादा शिक्षक, सरकार ने जिलों से मांगा ब्यौरा। जी, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सरप्लस शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए जिलों से डाटा तलब किया गया है। वह शैक्षणिक सत्र 2024-25 से हर स्कूल में पर्याप्त स्टाफ देने की तैयारी है। बता दें कि बैच वाइज और सीधी भर्ती से नए साल में प्रदेश को अलग अलग श्रेणियों के 4000 शिक्षक मिलेंगे। वह इन शिक्षकों को दूर दराज के क्षेत्रों में स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। वह शहरों के सटे स्कूलों में बीते कई वर्षों से डटे शिक्षकों को आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजने के लिए सरकार नए साल से सख्ती करने जा रही है। वह शिक्षकों के युक्तिकरण के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों से रिकॉर्ड तलब किया है। ऐसे स्कूलों की सूची मांगी है जहां जरूरत से ज्यादा शिक्षक है। वह शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूलों का ब्यौरा भी मांगा गया है। उन शिक्षकों की सूची भी मांगी है जो लंबे समय से आपसी सहमति से 2-3 स्कूलों में भी तबादले करवाते रहे। विभागीय अधिकारियों ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा का स्तर मजबूत करने के लिए कड़े फैसले लेने को कहा गया है। मैंने इसी कड़ी में युक्तिकरण की प्रक्रिया को शुरू किया है। वह जल्द ही मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के समक्ष इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। चिट्टे की लत छुड़वाने खुद नेरचौक मेडिकल कॉलेज पहुंच रहे युवा, काउंसलिंग के जरिए हो रहा है मार्गदर्शन। जय श्री लाल बहादुर मेडिकल कॉलेज नेरचौक में हर माह औसतन 100 युवा नशे की लत छुड़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। वह बीते 100 महीने में 1000 से अधिक युवा चिट्टा और नशे की लत छुड़वाने के लिए पहुंचे। वह चिट्टा और दूसरे नशे की लत लगने के बाद अभिभावक और खुद युवा अपना उपचार करवाने के लिए पहुंचे हैं। वह नेरचौक मेडिकल कॉलेज में उपचार करवाने पहुंचे युवाओं का मनोचिकित्सक दवाओं और काउंसलिंग के जरिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह शिक्षा के हब के रूप में उभरी में बला घाटी में चिट्टा पांव पसार रहा है। वह जिले की एक यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत एक युवक की भी हाल ही में चिट्टे की ओवरडोज से मौत हो गई। वह प्राचार्य डॉक्टर DK वर्मा का कहना है कि मेडिकल कॉलेज में चिट्टा और नशे में डूबे युवा रोजाना पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि माता पिता बच्चों के व्यवहार नजर रखें। यदि कोई चिट्टा या नशा का आदी हो तो उसका उपचार करवाएं। हिमाचल बिजली बोर्ड में 100 सरप्लस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले, चपरासियों को भी बदला। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 100 सरप्लस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले कर दिए हैं। वह अधीक्षण, अधिशासी, सहायक और कनिष्ठ अभियंताओं सहित अधीक्षकों, वरिष्ठ सहायकों, बेलदार, चपरासी तक को बदल गया है। वह प्रोजेक्ट कार्यालयों को काम पूरा करने पर बंद किया गया है। इन कार्यालयों में दी गई गाड़ियों को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला से अटैच कर दिया है। वह बिजली बोर्ड प्रबंधन के फैसले पर कार्यकारी निदेशक कार्मिक मनोज कुमार ने बुधवार को इस बाबत कार्यालय आदेश जारी किए। वह बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि गानवी, भावनगर, चंबा, तीसा, सुंदरनगर, मंडी और ज्यूरी में प्रोजेक्ट कार्यालय खोले गए थे। वहीं अब कार्य पूरा होने पर बोर्ड के सिविल विंग का पुनर्गठन करते हुए सरप्लस स्टाफ को बदला गया। यहां कार्यरत 93 अधिकारियों और कर्मचारियों को नए कार्यालय में हस्तांतरित करने के निर्देश जारी हो गए हैं। वह 7 अधिकारियों को चीफ इंजीनियर PCA के कार्यालय में रिपोर्ट करने को कहा गया है। इन्हें कार्यालय में नियुक्तियां बाद में दी जाएंगी। विकास में जन सहयोग कार्यक्रम का बजट अब दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं, सरकार ने लिया फैसला। जी, हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार ने विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के बजट खर्च के मामले में जयराम सरकार के 3 साल पुराना फैसला पलट दिया है। अब वर्ष 2018 से पहले के इस कार्यक्रम के अन्य खर्चे बजट को अन्य कार्यों में नहीं खर्चा जाएगा। इसे सुक्कू सरकार ने इस कार्यक्रम के दिशा निर्देशों के विरुद्ध माना है। वह कुछ अधिकारियों ने यह मामला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के ध्यान में लाया था। वह मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद अब यह निर्णय लिया गया है। वह अभी भी बहुत से क्षेत्रों में पुराना स्वीकृति करोड़ों रुपये का बजट बिना खर्च किए पड़ा है। चलिए वो चलते हैं आज की आखिरी खबर। त्योहारी सीजन में फूल 20 से 50 रुपये प्रति किलो महंगे।
जे त्योहारी सीजन में घरों के सजाना महंगा हो गया है, वह धनतेरस से 2 दिन पहले बाजारों में फूलों के दाम में उछाल आया है। वही अलग अलग प्रजातियों के फूल 20 से 50 रुपये प्रति किलो तक महंगे हो गए हैं। इसके साथ फूल मालाएं और गुलदस्ता के दाम भी बढ़ गए हैं। वह पिछले सप्ताह गेंदा 130 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। इन दिनों गेंदे के दाम 150 रुपये प्रति किलो हो गए हैं। वहीं गेंदे की अलग अलग किस्में होने के चलते यह 300 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। वहीं कमल 70 रुपये प्रति किलो हो गया है। वह बीते सप्ताह कमल का फूल 50 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। वह कमल की पंखुड़ियाँ अलग से बिक रही है। इसके भी बाजार में अलग अलग दाम हैं। बता दें कि गुलाब का फूल 700 रुपये प्रति किलो बिक रहा है, जबकि बीते सप्ताह 650 रुपये प्रति किलो था। वह 50 रुपये प्रति किलो भी बाजार में बेचा जा रहा है। इस बार गेंदे फूल की माला भी 10 रुपये का उछाल आया है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।